जहां कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा के एक दूसरे को हराने की जो है तैयारी कर रही है। कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली ऐसी संभावना है कि कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, और जिसमें 24 सीटों पर बागी प्रत्याशियों ने भी इन दोनों की टेंशन बढ़ा रखी है, बीजेपी की और कांग्रेस की के साथ। मालवांचल की बात करें तो कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। बागी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनकी वजह से जो है बीजेपी और कांग्रेस के वोट कटेंगे। वहीं जो विपक्ष है, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, तो इनकी वजह से भी कहीं ना कहीं संभावना है कि वोट प्रतिशत कहीं ना कहीं बटेगा। तो क्या अपडेट है इसको लेकर? कांग्रेस के करीब 24 ऐसी सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। ये बागी कोई और नहीं, वही भाजपा और कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते थे। कांग्रेस भाजपा के लिए काम करते रहे हैं अभी तक, हाल के कुछ दिनों पहले तक, लेकिन टिकट न मिलने के कारण उन्होंने पार्टी से ही बगावत करने का मन बनाया और आज वो चुनाव मैदान में है। अब स्थिति ये है कि इन्होंने खुद अपने वर्चस्व के चलते कहीं कहीं अपनी ही पार्टियों को खतरे में डाल दिया है, अपनी पार्टी के कैंडिडेटों को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। और कई ऐसे ही, जैसे मैंने बताया कि करीब 24 सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बन रही है, यानी कि भाजपा, कांग्रेस और ये जो अन्य बागी हैं, तो इनके बीच में मुकाबला दिलचस्प देखने को मिल रहा है। भाजपा कांग्रेस दोनों ही इसका तोड़ निकालने में लगे हैं, क्योंकि अगर बागी कहीं न कहीं ज्यादा वोट काटते हैं तो उनका समीकरण बिगड़ता है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की बागी है तो वहां पर भाजपा को नुकसान होगा, जहां पर कांग्रेस पार्टी के बागी मजबूत है वहां पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। और जिस प्रकार से हालात चल रहे हैं भाजपा और कांग्रेस के बीच में, जिस प्रकार से चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है, तो ठीक क्रिकेट की देखने को मिल रहा है कि कभी इधर मजबूत दिख रही है पार्टी, तो कहीं दूसरी पार्टी मजबूत दिख रही है। इस प्रकार से मतभेद की हालियां दिख रही है, जो लगातार आ रहे हैं। कभी भाजपा को सत्ता दिखाई जा रही है तो कभी कांग्रेस की सत्ता दिखाई जा रही है। तो इस बीच बागियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो चुका है। इन बागियों को कौन अपनी तरफ कर सकता है या फिर कौन बैठा सकता है, इसमें लेकर के लगातार गुणाभाग करने में भाजपा और कांग्रेस लगी है। कौन आगे बाजी मारेगा और कौन किस। बिल्कुल संदीप, वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल में वर्तमान में अगर बात की जाए तो दोनों पार्टियों की बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ी हुई है इन्हीं को लेके। इंदौर का एक बार रुक करूंगा, ललित हमारे साथ बने हुए हैं। ललित, लगातार बागियों को लेके बात चल रही है, बीजेपी कांग्रेस जहां पक्ष और विपक्ष माने जा रहे हैं, वहीं बागी नेता इनकी टेंशन बढ़ाते जा रहे हैं। महू की अगर हम बात करें तो महू में भी ऐसे ही त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। कांग्रेस के जो है बागी विधायक भी निर्दलीय लड़ रहे हैं, और वहीं बीजेपी से दिग्गज नेता उषा ठाकुर जो है चुनावी मैदान में है। वहीं जो है कांग्रेस ने भी दिग्गज को जो है चुनावी मैदान में, मतलब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। बाकी और विधानसभा सीटों पर भी क्या अपडेट है, जरा बताइए ललित। देखिए, इंदौर के 9 विधानसभा क्षेत्रों में जो है 2 बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है, जिसमें विधानसभा क्षेत्र जहाँ से कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे, वही डॉक्टर अंबेडकर नगर महू जहां से उषा ठाकुर चुनाव लड़ रही है। मैं आपको बता दूं कि महू की बात करें तो महू में उषा ठाकुर बीजेपी की प्रत्याशी है, वहीं कांग्रेस की तरफ से रामकिशोर शुक्ला को मैदान में उतारा गया है। और जो बागी प्रत्याशी है जिनको हाल ही में कांग्रेस से निष्कासित किया है अंतर सिंह दरबार, वे भी मैदान में है और उनको चुनाव चिन्ह ग्लास मिला है। अब जो पिछली बार बात करें तो पिछले 30 बार से जो है मात्र 15 साल हो गए, लगभग 15 साल से जो है लगातार अंतर सिंह दरबार लगातार हारते हुए आ रहे हैं, क्योंकि 2 बार कैलाश विजयवर्गीय ने इन्हें हराया है, 1 बार उषा ठाकुर ने इन्हें हराया है। उसके बावजूद भी टिकट की डिमांड की जा रही है। तो आपको बता दूं कि मऊ की बात करें तो जिस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला, अंतर सिंह दरबार के साथ भी कई लोग जुड़े हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के कई लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बैनर का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जिस तरीके से किसी चुनाव चिन्ह के बैनर के तले आप यदि चुनाव लड़ रहे हैं तो उसका खासा फर्क पड़ता है, क्योंकि लोग बहुत कम जो होते हैं वो व्यक्तिगत वोट करते हैं, लेकिन पार्टी को से समर्पित कार्यकर्ता जो है वो पार्टी को ही वोट करते हैं। तो जिस तरीके से उषा ठाकुर लगातार मैदान में जमी हुई है, रामकिशोर शुक्ला कांग्रेस की तरफ से लगातार जमे हुए, और उन्होंने कल एक रैली भी निकाली जिसमें उन्होंने खासा शक्ति प्रदर्शन किया है। वहीं अंतर सिंह दरबार भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वे मतदाताओं के बीच में पहुंचे, लेकिन उन्होंने हाल ही में 3 दिन पहले ही जो है कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया और कांग्रेस ने निष्कासित किया है।
अब बात करें इंदौर की विधानसभा सीट नेपालपुर की, जहां पर राजेंद्र सोलंकी जो है बागी उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए बीजेपी की तरफ से, वही मनोज पटेल जो है बीजेपी के प्रत्याशी है, और कांग्रेस की तरफ से विशाल पटेल जो है वे कांग्रेस के प्रत्याशी है। अब वहां भी एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला, क्योंकि राजेंद्र सोलंकी जो है पुराने कार्यकर्ता है और लगातार वे मनोज पटेल का विरोध करते आ रहे थे, तो वो भी मैदान में खड़े हुए हैं। वहीं बात करूं मैं इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5, जहां से महेंद्र आडिया चुनाव लड़ते थे, और वहां पर भी ये इस तरीके का मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन नानूराम कुमावत जो है वो उनको बना लिया गया है और वो बैठ गए। तो इस तरीके से इंदौर की जो 2-3 सीटें हैं जिन पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी।